हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल फाइन एट योर होम। देखिए, मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिए थे साइंस में। अब आपका 4th चैप्टर आया है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। आप लोग ये सोचेंगे सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में। मेटल क्या होता है। मेटल बोल सकते हैं हम कोई भी हार्ड चीज़, जो भी हार्ड कोई भी सब्सटेंस है। मेटल को ऐसे हिंदी में धातु बोलते हैं। ठीक है, धातु का आपने नाम सुना होगा, जैसे कॉपर है, ठीक है, एल्युमिनियम है। सब क्या है, ये धातु और अधातु में आते हैं। नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु। ठीक, तो कोई भी सॉलिड और शाइनी चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, हीट पास हो सके, वो क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। और इसी के अपोजिट चलेंगे हम, नॉन मेटल। तो क्या होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का वो पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला टॉपिक है अक्रेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अक्रेंस कहते हैं प्राप्ति, यानी कहाँ से प्राप्ति होती है, उसका प्राप्ति स्थान क्या है। तो वही बोलते हैं हम मेटल और नॉन मेटल का प्राप्ति स्थान। देखिए क्या लिखा है, इन नेचर द मोस्ट मेटल अकर्स इन द कंबाइंड स्टेट एज मिनरल। यानी कि जितने भी मेटल हैं कैसे पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर मिला हुए होते हैं ये, जो भी बोल सकते हैं, हाँ, जिसके सॉइल के अंदर मिला हुए होते हैं मिनरल्स। क्या होता है, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इनको क्या जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है इनको। ठीक है, तो रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कुछ रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि सोडियम है, आपका कैल्शियम है, जिंक है, एल्युमिनियम है, अकर्स इन द कंबाइंड स्टेट एज कंपाउंड। यानी कैसे कंपाउंड, यानी कि कोई भी मेटल जो होगा वो कंबाइंड स्टेट में होगा, यानी किसी दूसरे के साथ में चिपका हुआ होगा, साथ में कंबाइंड होगा, तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो ये मेटल आप देख रहे होंगे, सोडियम दिया हुआ है, उसके आगे Na लिखा हुआ है, तो ये इसके सिंबल होते हैं। ठीक है, पूरा नाम ना लिखकर हम आगे यूज करते हैं, रिएक्शंस वगैरह में इसको यूज करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सोडियम ना लिखकर रिएक्शंस जो होता है तो हम सिंबल यूज करते हैं उसमें रिएक्शन के लिए। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए। आगे आप क्लासेस अदर आगे के जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसमें भी आप करेंगे। इसमें भी पिछले क्लासेस में भी आपको रिएक्शंस के बारे में बता चुका हूं मैं, और इसमें भी रिएक्शंस आएंगी, तब आप आगे पढ़ेंगे कि रिएक्शंस किस तरीके से बनी हुई होती हैं। कैल्शियम दिए हुए, इसके सबके क्या दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं, और उसका ब्रैकेट में सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, अकर्स इन द कंबाइंड स्टेट एज कंपाउंड, यानी किस में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। जो कंबाइंड स्टेट होती है इसको क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे या कोई भी क्वेश्चन आए कि कंपाउंड क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, मेटल जो होता है कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है मेटल, तो उस स्टेट को उसी क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे दिया हुआ है, पेज नंबर आपका ये 42 है। द क्रिस्टलीन इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी कहते हैं क्रिस्टलीन इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी एक रॉक चट्टान का जो किसकी लेयर बनाता है, जो अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ की लेयर बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, उसी मिनरल में क्या होते हैं, उसी मिनरल में हमारा मेटल होता है और नॉन मेटल होता है। ठीक है, द इम्पोर्टेंट मिनरल आर मेटल ऑक्साइड। कैसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड। अब पूछेंगे अब क्या होते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड एक ऐसी फॉर्म बोल सकते हैं मेटल की, मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्साइड के साथ में मिक्स्ड फॉर्म में होता है, कंबाइंड होता है, इसीलिए उसको मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। एंड सल्फाइड्स, यानी कि मेटल ऑक्साइड एंड मेटल सल्फाइड, और सल्फर के साथ भी होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर आगे एग्जाम्पल भी दिए होंगे, सच एज हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है, हेमेटाइट Fe2O3। ठीक है, हेमेटाइट Fe जो होता है ये सिंबल होता है आपका आयरन का। ठीक है, और O3 क्या है आपका ऑक्साइड, यानी क्या होगा, मेटल ऑक्साइड। Fe क्या है आपका मेटल है, और वो ऑक्सीजन के साथ में क्या है, कंबाइंड स्टेट में, इसलिए क्या होगा, ये मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एंड सिनेबार, सिनेबार क्या है, Hgs। ठीक है, मर्करी सल्फाइड होता है, ये सल्फर है, सल्फाइड है, इसको जो आपको बताया था सल्फाइड का क्या होता है, सिंबल S होता है, और ये मर्करी क्या है, Hg मर्करी का सिंबल होता है। ठीक है, तो मर्करी क्या है आपका, मर्करी मेटल है। ठीक है, मर्करी ऐसा मेटल है जो कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कोई ऐसा मेटल बताइए जो हार्ड फॉर्म में नहीं पाया जाता, तो ये जो होता है मरकरी बोलते हैं उसको। ठीक है, मरकरी होता है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है।
विच ईल्ड आयरन एंड मर्करी रिस्पेक्टिवली। यानी कह रहा है कि इसके जो आयरन है और मर्करी, यानी कह रहा है इसके अंदर जो अधिक मात्रा मेटल होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनके अंदर से। जैसे ये हेमेटाइट पाया जाएगा, मिनरल में हेमेटाइट पाया गया, इसमें से हमें क्या निकालना है, आयरन निकालना है। तो इसको एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रो प्रोसेस बहुत सी होती हैं, उसके अंदर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल को। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये दिया हुआ है HgS, ये सल्फाइड के साथ कंबाइंड है। ठीक है, ये कंपाउंड है, दोनों क्या है, कंपाउंड। इसमें से क्या होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, निकाला जाता है। मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। आया समझ में कुछ आपके? यानी कि वो मिनरल्स जो क्या होते हैं, कंबाइंड कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं, पाए जा रहे हैं, कंबाइंड है दूसरे के साथ में क्या है, कंबाइंड है। तो कह रहा है कि मिनरल डिपॉजिट यानी कि डिपॉजिट किया जाता है, इनको निकाला जाता है, मेटल को कैन बी ऑब्टेन इकोनॉमिकली। यानी किस में निकाला जाता है, इकोनॉमिकली बोल सकते हैं, उसको बेचने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, उससे पैसे कमाने के लिए बोल सकते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, उसको ओर्स बोलते हैं। ओर्स एक वर्ड होता है जिससे क्या आता है, यानी कि जो मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं मिक्स होते हैं, कंबाइंड स्टेट में होते हैं, जो कंपाउंड होता है उसी को क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे हेमेटाइट है, हेमेटाइट में क्या है ज्यादा, देखिए Fe निकाला जाएगा इसमें से, तो ये हेमेटाइट है। हेमेटाइट क्या कहलाता है, आयरन की ओर कहलाती है, इसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है हेमेटाइट में से। ठीक है, आयरन निकाला जाता है इसमें, इसलिए हेमेटाइट क्या है, आयरन की ओर कहलाती है। द सीरीज ऑफ processes carried out to extract pure metal from their ores is called metallurgy। यानी कह रहा है the series of process carried, यानी एक सीरीज के अकॉर्डिंग, एक इस तरीके से पहले क्या एक्सट्रैक्ट किया, उसको दूसरी फॉर्म में रोस्टेड किया, बहुत से वो आगे चलकर आपको बताई जाएंगी सारी फॉर्म्स आगे क्लासेस में, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी मैं आपको हिंट बस बता देता हूँ उसके, कि इसको क्या होता है, जब इसको प्योर किया जाता है, यानी कि मेटल को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो काफी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। कभी रोस्टेड होती है, कोई एक्सट्रैक्ट होता है, कोई इलेक्ट्रिकल एक्सट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से प्रोसेस बाय प्रोसेस क्या होता है, एक प्योर किया जाता है इसको मेटल को, तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है मेटलर्जी। ठीक है, यानी ये कह रहा है द सीरीज प्रोसेस कैरीड आउट एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल, यानी प्योर मेटल निकालने के लिए, प्योर मेटल करने के लिए क्या होता है, एक प्रोसेस की जाती है, सीरीज बाय सीरीज प्रोसेस की जाती है मेटल को फ्रॉम देयर ओर्स, उसकी ओर से निकालने के लिए। तो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाती है मेटलर्जी। ठीक है, लाइक मेटल नॉन मेटल आल्सो अकर्स इन द फ्री एटमॉस्फेयर, यानी कह रहे हैं मेटल जैसे कि मेटल और नॉन मेटल हैं, वो आल्सो अकर इन फ्री स्टेट एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कौन से मेटल हैं वो भी देख लीजिए आप, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये तो आपको पता होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमारे किस में होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो ये भी क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मेटल एंड नॉन मेटल, एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस इन नेचर में ये भी कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है हमारा। ठीक है, क्या पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस इन नेचर। ठीक है, इतना टॉपिक आपका दोबारा पढ़िएगा, इसको वीडियो को बार बार देखिएगा और इसको टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ओके, टेक केयर।